मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे पढ़ना होगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ लिया है, मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कंपल्सन में यानी कि मजबूरी में कुछ काम करते हैं तो हम उनको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। बड़े बेहतरीन सेंटेंस हैं और मात्र एक हेल्पिंग वर्ब से आप कुछ इस तरह के हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो जब आप कंपल्सन में मजबूरी में आपको कोई काम करना पड़ता है, पढ़ता था या पढ़ना पड़ेगा या पढ़ना पड़ रहा है, तो आप उन सेंटेंसों को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। देखिए अगर बात है प्रेजेंट की, आपको कोई काम करना पड़ता है तो आप वहां लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव। अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो हैज, नहीं तो क्या लगाएंगे आप प्लूरल के साथ में हैव, और इनके साथ में लगाएंगे टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अगर बात है पास्ट की तो आप लगाएंगे हैड और हैड के साथ में टू। अगर बात है फ्यूचर की तो आप लगाएंगे विल हैव टू। अगर बात है कोई काम आपको करना पड़ रहा है तो बी फॉर्म के साथ हैविंग टू का यूज करेंगे। चलिए अब वन बाय वन सारे सेंटेंसेस मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आप भी ऐसे सेंटेंसों की बहुत सारी प्रैक्टिस करें। पहला सेंटेंस है मुझे कहना है मुझे पढ़ना है। प्रेजेंट की बात है तो आप लगाएंगे आई हैव टू स्टडी। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, वो प्लूरल है, तो इसलिए मैंने आई के साथ हैव का यूज किया। मुझे पढ़ना पड़ता है, जो भी सेम सेंटेंस है इसको भी ऐसे ही बनाएंगे आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना पड़ता है, एक ही बात है। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा मुझे पढ़ना था। यह है पास्ट का, तो यहां यूज करेंगे हैड, तो इसको ऐसे बोलेंगे आई हैड टू स्टडी, आई हैड टू स्टडी, आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू स्टडी। इसको भी सेम बोलेंगे आई हैड टू स्टडी। नेक्स्ट है मुझे पढ़ना पड़ा, इसको भी ऐसे ही बोलेंगे आई हैड टू स्टडी, आई हैड टू स्टडी। तो दोस्तों ये तीनों सेंटेंस आप मात्र हैड टू की मदद से बना सकते हैं। तीनों का मतलब सेम है कि आपको कोई काम करना पड़ता था। ठीक है। यहाँ पढ़ाई की बात हो रही तो आप यहाँ स्टडी यूज किया, तो आई हैड टू स्टडी मतलब मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना पड़ता था या मुझे पढ़ना पड़ा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मुझे पढ़ना होगा। मुझे पढ़ना होगा या मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसको बनाएंगे विल हैव टू की मदद से, क्योंकि सेंटेंस है फ्यूचर का। फ्यूचर में आपको कोई काम करना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू स्टडी, आई विल हैव टू स्टडी कि मुझे पढ़ना होगा या मुझे पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में लेता हूं मैंने पढ़ लिया है। मैंने पढ़ लिया है मतलब पढ़ने का काम पूरा कर लिया है, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे आई हैव स्टडीड, आई हैव स्टडीड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो चुका चुकी की मदद से बना सकते हैं आप, जहाँ जो पहचान होती है। लेकिन यहाँ क्या है सब्जेक्ट के साथ हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि काम क्या है फिनिश हो चुका है। तो आई हैव स्टडीड की मैंने पढ़ लिया है, मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है मुझे पढ़ना पड़ रहा है। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, अब काम आपको क्या है अपनी मर्जी से नहीं लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो आप इसे कैसे बोलेंगे बी फॉर्म के साथ में हैविंग टू का यूज करेंगे। तो बोलेंगे आई एम हैविंग टू, आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी मुझे पढ़ना पड़ रहा है। मतलब बी फॉर्म कौन सी होती है इज आर एम वाज वर, और विल ये क्या है बी फॉर्म होती है, और सब्जेक्ट मैंने क्या है आई, और बात है प्रेजेंट की तो मैंने एम लगा इसके साथ में, तो आई एम हैविंग टू स्टडी की मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों जब आपको कोई काम करना है करना पड़ता है तो वहाँ पर यूज करते हैं हैज़ टू या हैव टू का। कोई काम आपको करना पड़ता था या करना पड़ा या करना था, तो आप यूज करेंगे हैड टू का। ठीक है। और कोई काम करना पड़ेगा या करना होगा तो वहाँ पे आप लगाएंगे विल हैव टू, और जहाँ आपको कोई काम करना पड़ रहा है तो वहाँ पे आप लगाएंगे हैविंग टू का यूज। तो बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर थे। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको क्या अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।